चैत्र राम नवमी ओम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ सपना गोयल जी के द्वारा मनाया गया। करोड़ों लोगों के आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव स्वप्न लोक कानूनी में सनातन धर्म वाहिका सपना गोयल के द्वारा हर्षोल्लास के साथ स्वप्न लोक कॉलोनी बाबा हॉस्पिटल के पास देवा रोड लखनऊ में मनाया गया। सपना ने बताया, हरिहर मंदिर में एक दिन पहले ही अखंड रामायण पाठ का भव्य आयोजन किया गया। आरती के बाद कन्याओं को भोज करवाकर दक्षिणा देकर माता रानी स्वरूप छोटी छोटी कन्याओं का आशीर्वाद भी लिया गया। महिलाओं को चुनरी उड़ाकर पानी पीने के लिए मिट्टी के घड़े को गरीब महिलाओं में वितरित किया। सपना गोयल के द्वारा बताया गया। सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी ने लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता को बताया, इस मंदिर का निर्माण सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हुआ। लोगों में हिंदुत्व की भावना जगे, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो, चारों ओर सनातन धर्म की जय हो। लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने सनातन धर्म वाहिका सपना गोयल से खास बातचीत की है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी दर्शकों को जान रहे हैं कि आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नवमी का मनाया जा रहा है, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं मंदिर की कावरवा में मैं आपको लेकर आई हूँ लखनऊ शहर की राजधानी स्वप्न लोक कॉलोनी में, जहाँ पर ध्वजा वाहिका सपना गोयल जी के द्वारा एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों महिलाएँ आई हुई हैं और यहाँ पर निःशुल्क घड़े की वितरण हो रही है सपना गोयल जी के द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं रामचरितमानस का जो पुस्तक है वो वितरित की रही है, चुनरी वितरित की है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर भोजन वितरित किया जा रहा है, हलवा चना बांटा जा रहा है। तो हमारे साथ सपना गोयल जी जुड़ चुकी हैं जो कि ध्वजा वाहिका हैं और हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। क्या है आज का कार्यक्रम, हमारे न्यूज़ चैनल को बताइए। आज मैं सूचना इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं महानवमी की देना चाहती हूँ और साथ ही आज हमारा रामनवमी का महान पर्व है। तो मैं सभी देशवासियों को और लखनऊ वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे राम जी ने जो है वो मानवता का श्रृंगार किया है और हमें बताया है कि किस तरह से हम अपने जीवन पद्धति को किस तरह से हम जो है जिए। तो हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जो मानव जीवन है वो अनमोल है, क्योंकि मानव जीवन में ही हम सब कुछ पा सकते हैं। ये राम जी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। उन्होंने जो जीवन अपना जिया और जो उन्होंने जीवन पद्धति सबको अपना किस तरह से उन्होंने रिश्तों को निभाया, किस तरह से उन्होंने समाज को निभाया, तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन को बहुत आसान कर सकते हैं और अपनी सोच को बहुत शांत और सहज कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई या परेशानियाँ आएँ तो हम उसको किस तरह से फेस करें। तो राम जी ने जिस तरह से हमें मानवता का अमूल्य जो उसकी मतलब महत्व है वो समझाया है, तो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में ही हम जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जितना चाहे उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और सत्कर्म करके अच्छे पथ पे चल सकते हैं, ताकि हम अपने पुण्यों की करेंसी को एकत्र करें, क्योंकि ये मानव जीवन में ही संभव है। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगी कि मंदिर में आएँ और खूब अच्छे से पूरा समर्पण से भगवान का भजन करें, भक्ति भाव से भगवान को याद करें। हमारे पर्व, हमारे त्यौहार हमेशा हमें ये याद दिलाते हैं कि भारत भूमि जो है वो हमारी तपोभूमि रही है और हमेशा ही ये जो हमारी पहचान है वो आध्यात्मिक है। तो हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, तो उस पथ पे हम चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सपना जी, जैसा कि आज राम जी का जन्मोत्सव पूरी दुनिया मना रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लखनऊ में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बहुत पूरी दुनिया इस त्यौहार को, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मना रही है। आप इस पर प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम रामनवमी के पर्व पर पूरा देश भक्तिमय है और एक एक पल हमारा भगवान की याद में जा रहा है आज के दिन, तो उसी तरह हम इस पल को याद रखते हुए ही अपने जीवन को जिएं। हर पल जो है भगवान को याद करें, उनके बताए हुए पथ पे चलें और एकत्र हों। हम तपस्वी आत्माएं हैं, हिंदू हैं, हिंदुत्व को पहचानें और हम हर मंगलवार को ज़रूर सुंदरकांड करें, मंदिरों में जाके एकत्र हों, संगठित हों, ताकि भारतवर्ष को अपनी पहचान मिले, क्योंकि भारतवर्ष की पहचान आध्यात्मिक पहचान है। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, तो इस पूंजी को सब संभालें,
सब संगठित हों और सबके हृदय में, जिसके हृदय में भक्ति भावना जागृत होगी उसके हृदय में प्रेम जागृत होगा। तो भक्ति की पहचान प्रेम है, तो भक्ति को अपने जीवन को समर्पित करें। तो ये थी सपना गोयल जी, सनातन ध्वज वाहिका, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को उत्साहित किया कि सनातन धर्म को कैसे आगे लेकर चले। इस रामनवमी पर, राम जन्मोत्सव पर उन्होंने लोगों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।